अब यहां वर्णन किया गया है कि शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं लिया जाता। पहला प्रश्न ये है कि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो क्यों नहीं लिया जाता। अब इसका जवाब पहले मिल जाए कि क्यों नहीं लिया जाता, तो इसमें जवाब दिया गया है कि इसलिए नहीं लिया जाता कि चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्य। कह दिया गया है कि भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार होता है, चंडा का अधिकार है ऊपर। मंदिर में पूजा करने वाला व्यक्ति भी शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ दक्षिणा नहीं ले सकता। उसको वो पूजा खुद करता है, जो ऊपर चढ़ा हुआ है, जो तो वो ग्राह्य नहीं है, बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ, जो सबके बिल्कुल एकदम ऊपर चढ़ा हुआ है। लेकिन यहां पर सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिनके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। वो कौन कौन सी हैं उनका वर्णन किया गया है। पाषाणे राजते स्वर्णे स्वर सिद्धा प्रतिष्ठे। जो पाषाणे राजते रजत चांदी स्वर्ण सोना देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित है या स्वयंभू है, या 100 साल से पुराना कोई मंदिर है, 100 साल से ज्यादा समय हो जाए तो वो स्वयंभू हो जाता है। 100 वर्ष से पुराना कोई मंदिर भगवान शिव का है पिंडी, उसके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। काश्मीरी स्फटिके रातने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वसा। स्फटिक के शिवलिंग पर भी चंडा का अधिकार नहीं है। ज्योतिर्लिंगेषु सर्वसा, संपूर्ण जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके ऊपर भी इसका अधिकार नहीं है। जिसका मैं आपको चंडा का नाम ले रहा हूं उसके ऊपर भी अधिकार नहीं है। और बाण लिंगेच, नर्मदेश्वर के ऊपर भी चंडा देवी का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसलिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलता रहता हूँ कि घर में भगवान नर्मदेश्वर को रखिए। नर्मदेश्वर को निलाया गया चरणोदक उनके ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, क्योंकि नर्मदेश्वर के ऊपर भी चंडा देवी का अधिकार नहीं है। शिव दीक्षा बता भक्ते, जिनको गुरु दीक्षा में मंत्र भगवान शंकर जी का मिला है, ओम नमः शिवाय जो मंत्र जो जपते हैं उनको शंकर जी के पिंडी के ऊपर नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का उन्हें अधिकार है। अब बहुत लोग ऐसे हैं नारायण जिनके इष्ट हैं, भगवान नारायण हैं जिनके इष्ट, लेकिन शंकर जी को बहुत मानते हैं। तो इसके श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि साल ग्रामोद्भवे लिंगे। तो सालराम भगवान से स्पर्श करा करके उस प्रसाद को ले लीजिएगा। भगवान सालराम, हम लोग जब भगवान को स्नान कराते हैं तो सालराम की बटलियाँ भी रख लेते हैं, क्योंकि सालराम भगवान का स्पर्श करते ही भगवान महादेव का प्रसाद लेने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है, नर्मदेश्वर है, स्फटिक का लिंग है, चांदी का लिंग है, सोने का लिंग है और लोहे का लिंग है, इसमें वर्णन है। और ज्योतिर्लिंग है, इसके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। इन शिवलिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का अधिकार हमें है। और ये भगवान शिव के प्रसाद के लिए जो भगवान शंकर को खूब मानते हैं, उन्हीं को भगवान शंकर का ये नैवेद्य, ये प्रसाद लेने का अधिकार, उन्हीं को ये अधिकार दिया गया है। एक बार जयकारा लगाइए, वो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसमें तो लिखाए हैं कि जो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को, नैवेद्य को भक्षण करता है, उसको चांद्रायण व्रत के समान फल मिलता है। चांद्रायण व्रत करने से जो फल मिलता है उसे वही फल मिल जाता है। जो ब्रह्म हत्यारा है वो भी पवित्र होकर के भगवान शिव का जो प्रसाद लेता है, नैवेद्य का भक्षण करता है, तो उसके सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नैवेद्य को भक्षण करना, जहां चंडा का अधिकार है उस नैवेद्य को भक्षण करना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। ये भी स्पष्ट लिखा है, वर्णन किया है। चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्य तच्च भक्तिता। जहां चंडा का अधिकार है, ऐसे शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ
जो नैवेद्य है किसी भी स्त्री पुरुष को उसे ग्रहण करने का उसे अधिकार नहीं है, लेकिन किंतु जहाँ चंडा का अधिकार नहीं है उस नैवेद्य को भक्ति पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। और एक बड़ी और सुंदर बात कही है, पुजारी के हाथ से मिला हुआ प्रसाद सर्वश्रेष्ठ माना गया, अति उत्तम माना गया है। आप मंदिर में गए हैं शंकर जी में के मंदिर में, तो अपने हाथ से उठाने की कोशिश मत कीजिए, पुजारी जी को कहिए बेलपत्र देवें या वो आपको माला देवें या वो आपको प्रसाद देवें। पुजारी जी के हाथ का मिला हुआ प्रसाद उसको बहुत श्रेष्ठ माना गया है, बहुत ज़्यादा उसको विशेष माना गया है।